हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही विशेष वक्तव्य आपके सामने लेके आए हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनों दिन जो है बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ सरकार, गवर्नमेंट एक ऐसे ऐसे नियम को इम्प्लीमेंट करता चला जा रहा है जिससे कि कई सारे अभ्यर्थी, हज़ारों संख्याओं में अभ्यर्थी उस बेरोज़गारी से कभी उभर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे नियम यहाँ पे अप्लाई कर दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि जो अभ्यर्थी जो सोच कर बैठे हैं कि हमारा बेरोज़गारी इस कदर हम दूर कर सकते हैं और हम इस कुछ एग्ज़ाम्स को, ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करके हम एक रिलायबल जॉब कर सकते हैं, एक विश्वसनीय हम जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और इस देश हित में अपना हम सहयोग दे सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के जितने भी या यूँ कहें कि शिक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के अंतर्गत इतनी ज़्यादा अनियमितताएं देखने को मिल पा रही हैं कि जिसमें किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी जो है संतुष्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब उसी क्रम में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नेट किया हुआ है, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, वो पीएचडी नहीं करना चाहता है, 5 साल अपना वहाँ पे शोध वर्क में नहीं समय बिताना चाहता है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता है? क्या उसके पास यह योग्यता नहीं है? क्या पीएचडी करना अनिवार्य हो गया है? क्या बिना पीएचडी के हम जो है सहायक प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं किसी रिकमेंडेड कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में या विश्वविद्यालय में? तो ऐसी तमाम स्थितियां, परिस्थितियां हम लोगों के सामने उभरती हुई नज़र आ रही हैं और जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो कार्यविधि है वो चालू हो चुका है। ये जो दो नज़रिया वाला जो बात होती है, वो दो नज़रिए वाली बात यहाँ पे आपको पूर्णतः नज़र आने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में बिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकाली है और साथ ही साथ राजस्थान जो उच्च शिक्षा आयोग है वो जब निकाला था तो उसमें पीएचडी की, देखिए वहाँ पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, नेट की वैल्यू क्या दे रहे हैं, नेट जेआरएफ वालों की वैल्यू क्या दे रहे हैं, बिना पीएचडी के अभ्यर्थियों को वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। कुल मिला के यहाँ पे हम यह बताना चाहते हैं कि बिना आप पीएचडी किए आप यह सोचें कि हमको बहुत आसानी से हमको असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर पर नियुक्ति मिल जाएगी, तो ये आप इस समय के वातावरण को देखते हुए ये बहुत ही गलत धारणा आपने अपने मस्तिष्क में पाल रखे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी समस्या यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के हम लोगों के सामने आ रही हैं। उसी में ये नेट जेआरएफ और साथ ही साथ जो पीएचडी धारक हैं, उन दोनों को किस नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि नेट या पीएचडी में से एक न्यूनतम योग्यता ज़रूरी है। जैसे कि भारत सरकार ने यह नियम ज़रूर दिया है कि या तो अभ्यर्थी का नेट होना चाहिए या तो उस विषय में आपका पीएचडी यानी शोध होना चाहिए। ये योग्यता देने के बावजूद अब देखिए, इसमें विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभी नेट या पीएचडी में से एक न्यूनतम होना ज़रूरी है, मतलब कोई एक होना ज़रूरी है। जो उम्मीदवार पीएचडी हैं उसे नेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेट किया हुआ है वह बिना पीएचडी के भी सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पा सकता है। लेकिन पिछले समय से इस नियम का क्रियान्वयन हो रहा है कि नेट करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इस नियमों को विश्वविद्यालय द्वारा अपने अपने तरीकों से लागू किया जा सकता है। यूजीसी ने दोनों अर्हताओं को मंजूरी दी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में से नेट करने वाले उम्मीदवार को 5 से 10 अंकों का वेटेज दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, अगर आप नेट करके आप बैठे हुए हैं कि हम पीएचडी नहीं करेंगे, हमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, तो ये आप बहुत गलत धारणा लेके बैठे हैं। और जबकि पीएचडी में 30 अंकों का जो है समावेशन किया गया है। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, जहां 5-10 अंक पा रहा है अभ्यर्थी और जहां पे 30 अंक का जो है वेटेज दिया जा रहा है, इसमें कितनी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मित्रों, इस चीज़ को ध्यान से देख करके भारत सरकार के जो ये नियमावली है, इस नियमावली को थोड़ा सा
और सुधारने की आवश्यकता है और उसमें थोड़ा सा मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे कि सारे अभ्यर्थियों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बहुत सारे, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हायर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी में एनरोल्ड होना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा लिंक होना चाहिए, तब तो वहाँ पे आपका जो है इनरोलमेंट मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और उस समस्या के बाद अगर आप चाहें कि हम आसानी से हम पीएचडी ना करके हम जो है कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हम नियुक्त हो जाए, ऐसे इंटरव्यू दे कर रिटर्न एग्ज़ाम निकाल करके, तब भी यहाँ पे ऐसे अवसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि जो अभ्यर्थी शोध किया है, जो पीएचडी किया है, वहाँ शोध पत्र को दिखा करके वो अपना वेटेज ज़्यादा ले रहा है। और जो नेट जेआरएफ केवल करके बैठे हुए हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हमेशा बेरोज़गारी के रूप में देखने को मिल पा रही है। तो इसलिए अब हर अभ्यर्थी पीएचडी करना चाह रहा है, लेकिन करे तो कहाँ से करे? समस्या यहाँ पे है। क्योंकि बहुत जगह आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस देने को मिलेगी। कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तुम्हारे पास होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना हो, कम से कम 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तो आपके ज़रूर से लग जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती है, वहाँ भी पीएचडी आपको इनरोल्ड होना बहुत बड़ी मुश्किल से हो पाता है। राज्य विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुगाड़ ही काम करता है। तो इन सब तरीक़ों को देखते हुए अभ्यर्थी बहुत परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम भारत सरकार या सारे अभ्यर्थियों को इसके प्रति थोड़ा सा आप जागरूक होइए और सरकार को इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करिए कि ऐसी अनियमितताएं रखनी बहुत ही गलत बात हो सकती है। क्योंकि सारे अभ्यर्थी एक समान हैं, सबको समान रूप से अवसर दिए गए हैं, तो समान व्यवस्थाएं वहाँ पे लागू होनी चाहिए, जो कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा हितकर हो सकें। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा था कि चूँकि इसी प्रक्रिया के दौरान मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ और यह जो है सम्मेलन सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं, बहुत हम दुखी हैं ऐसे प्रक्रियाओं से। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे तर्क और जो एक नई शिक्षा व्यवस्था के रूप में आपको देखने को मिल सकती है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।